अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे कुछ नई गाइडलाइंस जारी करी हैं और जो रूल्स और जो भी चीज़ें उन्होंने आज की डेट में अपडेट करी है, जो भी लोग हज पे जाने की इस बार कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हज के फॉर्म कब से मिलेंगे, कब से वो लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आज की डेट में हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अपडेट हुई हैं, वो आप सभी के साथ में शेयर करते हैं और उनकी वेबसाइट पे आपको लेके चलते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या-क्या गाइडलाइंस आप सभी लोगों के लिए जारी करी हैं। आप सभी के बहुत से कन्फ्यूजन्स थे कि एज लिमिट क्या होगी, महरम से रिलेटेड कोई नया रूल आने वाला है या और भी तरीके की बहुत से डाउट्स थे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। कोटा किसको कितना मिलेगा, यानी कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को कितना मिलेगा, गवर्नमेंट कोटा कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें आज की डेट में अपडेट हो गई हैं। आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को और आपको लेके चलते हैं हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स के ऑप्शन में हज पॉलिसी जितनी भी जो आई है हज की 2023 की, वो सामने-सामने देख सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में आप देखेंगे डिवीजन ऑफ जो कोटा जो हुआ है, यानी कि जो गवर्नमेंट कोटा है वो 80% अलॉट हुआ है और 20% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को अलॉट हुआ है। तो ये तो हो गई नंबर्स की बात। अब आपको बताते हैं कि जो हज के जो प्रोसीजर्स हैं, जो जिस तरीके से जो फॉर्म भरे जाएंगे, क्या-क्या रूल्स एप्लीकेबल है। सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम हज थ्रू HCOI, यानी कि अगर किसी बंदे ने पहले से गवर्नमेंट के कोटे पे हज कर रखा है तो वो गवर्नमेंट से दोबारा हज के लिए इस साल अप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो दोबारा अप्लाई करना चाहता है तो उसको प्राइवेट टूर ऑपरेटर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। एक कंडीशन दी हुई है कि इन केस ऑफ महरम फॉर लेडी पिलग्रिम्स, यानी कि अगर 70 साल से ज्यादा की कोई लेडी जा रही है तो उसके एज अ महरम के तौर पे वो बंदा जा सकता है जो पहले पास्ट में गवर्नमेंट कोटे पे हज कर चुका है। तो उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस होंगे जो उसको पे करने होंगे और इसके तहत वो उस लेडी के साथ में उसका महरम बन के जा सकता है। तीसरे ऑप्शन में अवेलेबिलिटी ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। जो फॉर्म पहले 300 रुपए में मिलता था, अब आज की डेट में वो फॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हज कमेटी के ऑफिस में मिल जाएंगे और आप चाहें तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ऑफिशियल, उसको ओपन करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या और इसके अलावा आप एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे हज कमेटी ऑफ इंडिया डालेंगे प्ले स्टोर पे, आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म की फोटो कॉपी को भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। चौथे ऑप्शन में आप देखेंगे एलिजिबिलिटी फॉर हज। इसमें दिया हुआ है कि एज पर जनरल सऊदी गाइडलाइंस, यानी कि जो सऊदी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनके आधार पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो जो भी बंदा हज के लिए अप्लाई करेगा उसका फाइनेंशियल, फिजिकल, बिहेवियरल और मेंटल जो उसकी जो कंडीशन है उसको फिट होना जरूरी है। यहाँ पे एक ऑप्शन आप और देख सकते हैं कि बैन ऑन रिपीटर्स दिया हुआ है, यानी कि जो भी बंदा पहले परफॉर्म कर चुका है हज गवर्नमेंट कोटे से वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता और अगर फिर भी वो अप्लाई करता है तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से बैन भी लगाया जाएगा और इस तरीके का कोई भी बंदा कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देता हुआ पाया जाएगा तो उसका पूरा पैसा भी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, वो रिटर्न नहीं होगा, साथ ही साथ उस पे बैन भी लग जाएगा। इसके अलावा जो ऐसे बंदे हैं जिनको सीवियर मेडिकल कंडीशंस है, यानी कि किसी तरीके का कोई कैंसर हो या हार्ट से रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही हो, लिवर से या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो या कोई टीवी जैसी कोई इन्फेक्शन हो, इस तरीके की कोई भी मेजर अगर डिजीज है तो वो इस बार गवर्नमेंट कोटे से हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लेडी न्यूली प्रेग्नेंट है, यानी कि एडवांस स्टेज में है प्रेगनेंसी के, तो उसको इस साल अगर हज में अप्लाई करना है तो उसको जो इंटरनेशनल फ्लाइंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो एक फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट बनता है, जो उनके जो डॉक्टर्स अलाउ करते हैं अपनी तरफ से जो जारी करते हैं, वो उसके तहत ही इस बार हज के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा अगर किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है कोर्ट में और कोर्ट की तरफ से उसको ट्रैवल करने के लिए मना किया गया है तो वो भी इस साल हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा जो 18 साल से कम उम्र का है, कोई बच्चा है 18 ईयर से कम है, तो उसके लिए अगर हज को अप्लाई करना है तो उसका पेरेंट्स या लीगल गार्जियन का कंसेंट पेपर लगना जरूरी है। और अब बात करते हैं लेडीज जो भी महरम के बिना ट्रैवल करना चाहती हैं उनकी। तो जो लेडीज 45 साल से ज्यादा हैं, अगर वो हज पे जाना चाहती हैं और उनके साथ कोई मेल महरम नहीं है, तो अगर उनका मसलक यानी कि जो स्कूल ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं मसलक अगर परमिट करता है तो वो ट्रैवल कर सकती हैं 4 से ज्यादा लेडीज के ग्रुप में। अगर आप
सऊदी अरब की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में अगर बात करें तो वहां की तरफ से सिंगल लेडीज भी अप्लाई कर सकती हैं। उन्होंने इस तरीके के जो पहले के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो उनको खत्म कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि हज कमेटी एक ग्रुप को फॉर्म करेगी इस तरीके की लेडीज को जिन्होंने सिंगल होते हुए अप्लाई किया है हज के लिए, उनको एक ग्रुप में बना के उनको यहाँ से भेजा जाएगा और उनको उसी तरीके की सेपरेट लिविंग अरेंजमेंट भी वहां पे प्रोवाइड करे जाएंगे। सबसे खास जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से एक है ये कि अगर कोई बच्चा 2 साल से ज्यादा है तो उसका क्या खर्च आएगा। गवर्नमेंट कोटे की अगर बात करें तो 2 साल से ज्यादा के बच्चे का जो 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 खर्च आएगा वो एज एन एडल्ट पिलग्रिम ही काउंट होगा, यानी कि पूरा पैसा उसको हज का देना पड़ेगा, साथ ही साथ एयर फेयर भी पूरा देना पड़ेगा और हज का जो अमाउंट है गवर्नमेंट का वो भी पूरा ही पे करना होगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात करें यानी कि किसके कितने ज्यादा चांसेस हैं हज गवर्नमेंट की तरफ से उनकी जो लिस्ट है उसमें नाम आने के, तो उसमें आप देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि 70 प्लस की जो कैटेगरी है यानी कि 70 साल से ज्यादा के जो एप्लीकेंट हैं अपने साथ में एक कंपेनियन लेके जा रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगी हज की लिस्ट में आने की। उसके बाद नंबर आता है लेडीज ट्रैवलिंग विदाउट देयर महरम्स, यानी कि जो सिंगल लेडीज जा रही हैं जिनको गवर्नमेंट यहाँ से ग्रुप बना के भेजेगी उनके भी चांसेस ज्यादा हैं हज की लिस्ट में नाम आने के। और तीसरे नंबर पे जनरल कैटेगरी यानी कि जो नॉर्मली जो जो लोग अप्लाई करेंगे। कोटे का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी आपको बताया था कि द पिलग्रिम कोटा फॉर HCOI यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया उनका 80% है और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनका 20% है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे कैंसिलेशन के भी रूल्स दे दिए हैं कि अगर कोई बंदा कैंसिल करता है किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन अगर जो भी कैंसिलेशन एक्सेप्ट होगा वो जो उसके जो ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेथ या फिर कोई सीरियस एलिमेंट यानी कि कोई बहुत बड़ा रीजन होगा तभी उसको कैंसिलेशन उसका जो है अप्लाई अलाउ किया जाएगा और उसका जो कैंसिलेशन जो उसके जो चार्जेस होंगे पेनल्टीज होंगी वो लगाने के बाद उसका जो पैसा होगा वो उसको रिफंड किया जाएगा और ये रिफंड 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होगा। पेमेंट की अगर बात करें तो जितने भी लोगों का सिलेक्शन होगा उनको एक यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर अलाउट किया जाएगा जिसको उसको जब वो अपना जो बुकिंग अमाउंट होता है एडवांस अमाउंट जो होता है उसको डिपॉजिट करते वक्त वो एक यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर साथ में मेंशन करेंगे और बाकी का जो बैलेंस हज अमाउंट होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा होगा कोर बैंकिंग सिस्टम के तहत जैसे बाकी लोग करते आए हैं हमेशा। अगर सिलेक्शन होने के बाद कोई भी हाजी अपना ये प्रोग्राम किसी वजह से कैंसिल करना चाहता है तो उसको एक कैंसिलेशन लेटर सबमिट करना होगा हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिस पे और अगर वो ये जो लेटर है उसको सबमिट नहीं करता है टाइम पे तो ये अगर ड्यू डेट निकल जाती है तो फिर उसका जो अमाउंट है जो भी कैंसिलेशन है उसको भी अवॉइड कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी एकोमोडेशन की भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप लोग उसको तफसील से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस पॉइंट में आप देखेंगे कि मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट भी सारे एप्लीकेंट्स को लगेगा। अगर कोई बंदा अप्लाई करता है तो उसको एक मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट अपने साथ में अपने फॉर्म के साथ में लगानी होगी जब वो अपना हज का फॉर्म सबमिट करेगा। इसमें साफ दिया हुआ है कि अ 2-स्टेप मेडिकल स्क्रीनिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, वन एट द एप्लीकेशन स्टेज एंड अनदर ऑफ द सिलेक्टेड पिलग्रिम्स एट द एम्बार्केशन स्टेज। यानी कि एक स्टेज जो होगी जब वो एप्लीकेशन अप्लाई करी जाएगी उसके तहत उस समय उसको एक अपनी चेकअप रिपोर्ट साथ में लगानी होगी और ये जो रिपोर्ट होगी ये किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि कोई प्रॉपर एक डॉक्टर हो, कोई गवर्नमेंट डॉक्टर हो, इन्हीं के ही रिपोर्ट को ही उसको माना जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी हाजी वहाँ पे जो सेलेक्ट होंगे इस बार गवर्नमेंट कोटे पे उनको अपना जो भी उनका वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट होगा उसको भी सबमिट करना होगा, तभी उनका जो फॉर्म होगा उसको फुलफिल माना जाएगा। कोरोना के टाइम पे जैसे कि एक RT-PCR टेस्ट हुआ करता था, ऑन अराइवल टेस्ट हुआ करता था, इसी तरीके का एक RT-PCR टेस्ट भी जो भी हाजी यहाँ से जाएंगे इस बार उनको करा के जाना होगा। उसकी गाइडलाइंस के बारे में भी यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इस बार 25 एम्बार्केशन पॉइंट्स बनाए गए हैं जो जितने भी लोग अप्लाई करेंगे वो अपने जो उनके जो नजदीकी जो एयरपोर्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें अपने ऑप्शंस फिल कर देंगे। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि कितने दिन का हज होगा, तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें बताई गई हैं आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ कि द ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ पिलग्रिम्स मे बी अप टू 30 to 40 days एंड मे वेरी एज पर स्केड्यूल प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइंस एंड अप्रूव्ड बाय द जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यानी कि 30 से 40 दिन का हज रहेगा। ये जो भी एयरलाइंस की तरफ से जो उनको जो स्केड्यूल मिलेगा
और वहाँ का जो अभी गवर्नमेंट सऊदी अरब का जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है जो अलाउ करेगा, उसी हिसाब से इसका पूरा जो है प्रोग्राम है वो डिसाइड होगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी हाजी की वहाँ पे डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है सऊदी अरब की, वो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म कराएंगी। और जो जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उस बंदे का, वो उसके जो रिलेटिव होंगे उसको यहाँ की जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा है वो उसको जारी कर देगा। एक आखिरी ऑप्शन और है कि पर्सन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि कोई बंदा अगर मान लीजिए कि हैंडीकैप्ड है, डिजेबल है, वो अपना हज करना चाह रहा है, तो वो अपने साथ किसी एक बंदे को साथ में ले जाने के लिए उसका भी फॉर्म अप्लाई कराएगा। और वो जो बंदा होगा वो उसका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी उसके साथ में जा रहा है उसका कोई रिश्तेदार हो, ब्लड रिलेशन माना जाएगा, तो फैमिली मेंबर ही इसके साथ में ट्रैवल कर सकता है। तो दोस्तों ये थी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अपनी वेबसाइट पे जारी करी हैं। अब इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ही हम आपको जो हमारे पैकेजेस बनेंगे, जो कॉस्टिंग निकल के आएगी, तो वो भी आपके साथ में शेयर करी जाएगी। जो लोग इस साल प्राइवेट हज के लिए देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे ही गवर्नमेंट के रेट्स ओपन होंगे तो इंशाल्लाह प्राइवेट के भी रेट्स आना शुरू हो जाएंगे। और अपना हज का पैकेज जैसे ही फाइनलाइज होगा तो इंशाल्लाह आपके साथ पूरा ब्रोशर शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग बुकिंग के लिए हमसे बात कर सकते हैं। और कोई नई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज करके या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।